आप मेरा वाइट लो इसके लिए आ रही है, इनके लेकर के आ रही है। मेरी मांग तो पूरा क्या सर आपने यार, टी शर्ट को तकलीफ थी शहर में, अच्छा काम किया आपने। 1 तारीख से टाइमिंग क्या सर? बसेस लाइन से खड़ी थी, एक मीरा रोड के लिए, एक भिवंडी के लिए, एक मुंबई के लिए, एक युवा के लिए। ये बात चेयरमैन साहब के सामने मैं कह रहा हूं, उन्होंने और हमारे मिनिस्टर साहब ने इस बस का उद्घाटन किया था। अगर 4 बस वहां रुक सकती है तो वहां पे 1 बस क्यों नहीं रुक सकती? उसने आपको ये इंफॉर्मेशन गलत दिया है, आप वहां नोट कीजिए, उसका जवाब दीजिए मुझे। आप सर ने जाकर के 4 बस का उद्घाटन एक साथ में किया था। वहां पे हमारे साथी बालाजी काकड़े साहब, मुझे भी एक कॉल कर देना, मैं जाके वहां खड़ा रहूंगा। नंबर 2 सर, आपने कहा कि जो आपका एग्रीमेंट हुआ है सोल्यूशन एड कंपनी से, उसमें कोई भी ऐसा एड लगाने का आपके हिसाब से आपने उसमें लिखा नहीं है, मान्य नहीं किया है, इसलिए आपने हमको लेटर दिया। सर मेरा आपसे सवाल, सर वो ब्रांड अम्बेसडर है तो मैं मेरे ब्रांड अम्बेसडर का सर फोटो कहीं भी लगा सकता हूं। अगर आपको भी लगता है कि कहीं किसी बस स्टॉप पे आपके फैमिली का और आपको भी फोटो अपना लगा, जब मीटिंग घेऊन टाका, थोड़ा मीटिंग घेऊन टाका आपल्या एक मिनिट थांबा, मी माननीय परत एकदा सांगतो की ते आणि संबंधित अधिकारी जे आहेत ते बस स्टॉप संबंधीचा जो विषय आहे त्याचा खुलासा करतील। माननीय सभापती महोदय, मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं, जे माननीय व्यवस्थापक साहेबांनी जे उत्तर दिलं होतं सर कि वहां का बस स्टॉप भंगार है। जब उतरते हैं यहाँ फ्लाईओवर से कलवा के ब्रिज से नीचे लेफ्ट हैंड का, नगर सेवक निधि से सर उन्होंने बस स्टॉप बनाया है, उसको लगाने का परमिशन चाहिए। आप परमिशन भी नहीं देते हैं, आप लगा भी नहीं सकते हैं। आपको मैंने सर खुद कॉल किया, उसके लिए कई बार ऐसा है, बस स्टॉप बन के रेडी पड़ा हुआ है सर, तो आप लगाने का परमिशन वो क्यों नहीं देते? लगाया क्यों नहीं? सवाल प्लीज पकड़ आपको, जवाब तो सरकार केला त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभारी आहे। धन्यवाद। मी विनंती करतो सन्माननीय होत्या व्यवस्थापकांनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी या संबंधीचा खुलासा करावा। सन्माननीय सभापती महोदय, सन्माननीय सभागृह ये ऑर्डर देते हैं सोल्यूशन कंपनी को और मुझे एक खत देते हैं कि उस बैनर को निकाल दो। आप जानते हैं वो कौन है? और ठीक है, हमारे नेता हैं, वो महाराष्ट्र के वो हाउसिंग मिनिस्टर हैं। और उसके साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कंपनी के डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मैं मेरे कंपनी की तरफ से मैं मेरे प्रोजेक्ट को लेकर के किसी ब्रांड एम्बेसडर का फोटो लगा सकता हूं। और अगर मैंने नेता का फोटो लगाया है तो आपको कोई अधिकार नहीं है व्यवस्थापक साहब को कि मुझे खत लिख करके कहें उसको निकाल दो। ये सब कहीं ना कहीं ये चीज़ों को लेकर के मैं कठोर निंदा करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि इस तरीके का अगर काम होगा, मैंने सुना था कि टीएमटी में कोई काम नहीं होता, मैं इस सोच के साथ आया था। मुझे मेरे नेता ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ क्यों भेजा था कि जाकर के मैं पब्लिक के मुद्दे को उठाऊं। मैं इनको कहता हूं कि बस टाइम से नहीं आती, मैं इन्हें कहता हूं बस चालक लेके बस को ब्रिज से भाग जाता है, इस बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं कहता हूं 1-2 को सस्पेंड करो, उस पर ये एक्शन नहीं लेते हैं। मैं कहता हूं कि 50% अभी इन्होंने एक पास निकाला है सर, जो पास जो है यहाँ खाली थाना टीएमटी में बनता है। मैं वो पास ये है कि जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोगों को जो 50 ईयर्स अबाउ हैं, उनको लेकर के इन्होंने एक कार्ड निकाला है, पास निकाला है कि उनका पैसा 50% माफ़ हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन लोगों को लेकर के हमने कहा मुमरा को हम एक कैंप करो, वहाँ ये कैंप नहीं करते हैं। तो क्या है, इन चीज़ों को लेकर के मैं निंदा करता हूँ। मैं आज बहुत कठोर निंदा करता हूँ, बहुत दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी हाउस में जो भी डिस्कशन हुआ, हमारे बहुत सारे सवालात जवाब हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि आज 9 महीना के पहले मुझे लेटर दिया गया। मैंने मांग किया था कि रास्ता लोधीकरण के अंदर मुमरा, कौसा, कलवा के बस स्टॉप को निकाल दिए गए थे।
तो मैंने मांग किया था हमारे व्यवस्थापक और चेयरमैन साहब से कि हमारे मुमरा, कौसा, कलवा, सिल के लिए नए बस स्टॉप दिए जाए, लेकिन मुझे अब तक 14 महीने के अंदर टोटल 9 बस स्टॉप शेड वाले दिए गए, बाकी के बस स्टॉप आज तक नहीं दिए गए। शेड बस स्टॉप, हाँ 38 बस स्टॉप मेरे को वो स्टैंड वाले दिए गए थे, लेकिन क्या होता है कि बारिश के समय लोगों को बहुत सारी दुश्वारियाँ पैदा हो जाती है। जो लोग सफ़र करते हैं उन्हें देखते हुए धूप होती है तो लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक दिन हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब वहाँ से सफ़र कर रहे थे, मुमरा आ रहे थे थाने से, और उन्होंने देखा कि रेती बंदर पे लोग धूप में खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको आप शमीम भाई, आप परिवहन में हैं, इसको आप सीरियसली करके लो। उसके बाद मैंने बहुत हंगामा किया, भीख, जैसे नहीं आदमी भीख मांगता हूँ रोड पे खड़ा होकर के, ऐसे मैं भीख मांगता हूँ यहाँ पे, इनके सामने जाके भीख मांगता हूँ, मुझे बस स्टॉप दो मुमरा के लिए, मैं इनसे कहता हूँ। लेकिन आज तक इन्होंने मुझे टोटल 9 बस स्टॉप दिया। वही बात मैंने रखा कि क्या मैं एक सम्मानीय सदस्य हूँ परिवहन का, और उसके बाद मुझे खत दिया जाता है, मुझे बाद में पब्लिक सवाल करती है कि शमीम खान आकर के बाहर खड़ा होकर के स्पीच दे देता है कि मैं 38 बस स्टॉप लेकर के शेड आ रहा हूं, लेकिन 9 खाली आए हैं बस स्टॉप। एक हमारा विषय ये था, तो उन्होंने कहा है कि हम आपको बहुत जल्द करके देते हैं, अगर नहीं करके दिया गया तो मैं इसी सभागृह के बाहर बैठ करके सीढ़ियों पर आंदोलन करूंगा। नंबर 2, अभी जिस तरीके से आपने सुना सर अंदर कि हमने कहा, एक विषय ऐसा है, मुझे एक लेटर दिया जाता है। देखिए, अगर मैंने रेती बंदर पे मुमरा, कौसा में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में अगर मैंने वहाँ पे LED बस स्टॉप लगा दिया, शहर इतना खूबसूरत दिखता है, उसका मीटर टोरेंट कंपनी ने लगा दिया है, उसका हमने बिल पे किया है, हमने LED बस स्टॉप लगाने के लिए खर्चे किए हैं, वाइड का चेक दिया है सोल्यूशन एडवर्टाइज कंपनी को। सोल्यूशन कंपनी ने मैं जिस कंपनी का डायरेक्टर हूँ उसका, नाइस वर्ल्ड कंपनी का, मेरे कंपनी का मैंने चेक दिया है, मैंने उनको पैसे दिए हैं 2.5 लाख रुपए, और मिला के 3,20,000 सब उनको दिया है। उनसे हमने हमारे कंपनी के नाम पे ऑर्डर लिया है, तो जाकर के हमने वहाँ बैनर लगाया है। ये ऑर्डर देते हैं सोल्यूशन कंपनी को और मुझे एक खत देते हैं कि उस बैनर को निकाल दो। आप जानते हैं वो कौन है? ठीक है, हमारे नेता हैं, वो महाराष्ट्र की वो हाउसिंग मिनिस्टर है। और उसके साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ, मेरे कंपनी के डॉक्टर जितेंद्र, बस चालू पहले से हो चुकी है, लेकिन हमारे कुछ टीचर्स ने जो मुमरा से भिवंडी का सफ़र करते हैं और कुछ भिवंडी से मुमरा का सफ़र करते हैं, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि मुमरा और भिवंडी ये जो है भाई बहन का एक रिश्ता है। और मेरे वहाँ के जो प्रेसिडेंट अभी बनाए गए हैं नवनियुक्त शोएब गुड्डू साहब ने मुझे एक खत दिया था, जिसमें मांगनी किया था कि शमीम भाई आप हाउस में इसकी आवाज़ उठाइए और भिवंडी से मुमरा और मुमरा से भिवंडी के लिए आप बस चालू कराइए। तो देखिए, ये लेटर मुझे मिल चुका है। मैं मुबारकबाद देता हूँ धादरक जी को, जिन्होंने ये लेटर मुझे आज दिया है और लिखा है कि 1 तारीख से ये बस मुमरा से भिवंडी और भिवंडी से मुमरा के लिए चालू हो जाएगी। मैं उन तमाम टीचर्स हजरात को आपके ज़रिए मैसेज देता हूँ कि आप लोग 6:15 से ये बस मुमरा से चालू की जाएगी भिवंडी के लिए, आप इसका लाभ उठाएं।